पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम अध्ययन कर रहे हैं 10th फिजिक्स कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में और हमारा जो पोर्शन चल रहा था वह न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा था। आज कुछ नए सवालों के साथ आपके साथ फिर आया हूँ। आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपकी बुक में कोई सी संख्या हो सकती है। मैंने क्वेश्चन ए और बी दे दिया इन्हें नाम। पहला क्वेश्चन ने कहा है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी और सेकंड क्वेश्चन पर है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए। इसी को हम सॉल्व करेंगे और जैसे हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं उसी तरह से हम करेंगे। बस थोड़ा सा हमारा परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या होगा? चूंकि इस क्वेश्चन में गुना आया अर्थात आवर्धन की बात हो चुकी है, तो नया तरीका है, आपको मजा आएगा सीखने में। शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन ने कहा अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो अवतल दर्पण से वस्तु तक की दूरी u और बराबर 30 सेंटीमीटर। अब u का मान तो हमेशा ऋणात्मक होता है, कई बार ये आपको बताया जा चुका है। आगे उसने कहा 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना बड़ा, तो जब वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, पहली कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, तब फोकस दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क का मतलब हमें यह वैल्यू ज्ञात करनी है। बड़ी आसानी से हम यहां तक पहुंच पाएंगे। चलिए, जब भी आपके क्वेश्चन में कहे कि वस्तु का 2 गुने आकार का प्रतिबिंब या वस्तु का आधा अर्थात 1/2 प्रतिबिंब या वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब या वस्तु का 4 गुना प्रतिबिंब, जब भी गुना आए तो जितने गुना कहे उस वैल्यू को उठाओ, m के साथ लगा दो। कैसे? ये m बराबर 3 गुना कहा तो हमने क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। अब एक ध्यान और रखना है कि जो m बराबर 3 आया इसका चिन्ह हम क्या लें। प्रतिबिंब यदि वास्तविक बने माइनस ले लो, आभासी बने प्लस कर लो। ध्यान रखेंगे बात। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है यहाँ? आभासी, तो कैसा ले लें? प्लस का चिन्ह हम यहाँ पर ले लेंगे। अब आवर्धन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है हमारा? m बराबर माइनस b/u। इसमें मान रख देंगे m के स्थान पर 3, b का मान मिला हुआ है नहीं हमें, कोई बात नहीं, b को ऐसे ही रख देंगे। और u का जो मान मिला हुआ है हमारे पास है माइनस का 30। अज्ञात राशि का चिन्ह लगाते नहीं है, स्वतः ज्ञात हो जाता ही है। तो माइनस से तो माइनस अर्थात 3 बराबर b/30। अब यहां तक हम आए, इसके बटे में 1 मान लो, तिरछी गुणा करो तो 30 तिया 90, यानी हमें b का मान प्राप्त हुआ यहाँ पर 90 सेंटीमीटर। अब देखो b का मान हमें प्लस चिन्ह के साथ ज्ञात हुआ,
इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा आभासी बना है और यह बात सही है जो सवाल में भी कही गई थी। b का मान हमारे पास, u का मान हमारे पास, बस हमें क्या करना है, f निकालना है। तो क्या ले लेंगे, यहां लिख लेंगे फिर दर्पण के सूत्र से, और दर्पण का सूत्र क्या होता है हमारा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यानी u, v और f में जो हमारा संबंध होता है वह 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। इसमें हम मान लगा देंगे, f ज्ञात कर रहे हैं और b का जो मान है हमारा 90 प्लस u का जो मान मिला हुआ है क्वेश्चन में -30। इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया था, पहला काम हमारा वैल्यू रखने के बाद चिन्हों को सरल करना। और चिन्ह क्या कहते हैं, यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ हो गया 1/90, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/30। यहाँ तक हम आ चुके हैं। हम फिर वही समस्या, कौन सी, लेसे लेने की। तो वो तो अब आप सीख चुके हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ लेसे निकालना सिखा रहा हूं, अर्थात एलसीएम। यहाँ है 30 और 90, निकाल लेते हैं। तो 30 ही कम 30 और 30 तिया 90, 3 ही कम 3, हमारा बचा 30 गुणा 3 अर्थात 30 तिया 90, हमारे पास लेसे बन के आ गया। तो इसे हम लेसे के स्थान पर रख लेंगे। यहां हो जाएगा 1/f बराबर 90, हम लेसे निकाल कर लाए थे। क्या करना था, हर से लेसे को भाग देनी है। 90 से 90 को भाग दोगे 1 आएगा, और जो आए उसकी गुणा अंश में करते हैं। तो 1 ही कम 1, बीच में है चिन्ह माइनस। अब इस हर से इसे भाग, अर्थात 30 से 90 को भाग, तो 30 तिया 90, क्या है हमारे 3, और 3 ही कम 3। अब 1 में से 3 घटा दें हम, 1 में से हम 3 हटा दें, बचा -2/90। और यहाँ के बाद क्या करना है आपको, तिरछी गुणा। तो हमारी हो जाएगी 2f बराबर 90 कम 90, f के साथ 2 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे, भाग में जाएगा। तो 90/2 और माइनस हमारा साथ चल ही रहा है। अब 2 से 90 को भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, बचा 1, हो गए 10, 2 पंजे 10, अर्थात 45 सेंटीमीटर। और ये फोकस दूरी कब है, यह तब है जब हमारा 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अब हम देखेंगे कि जब 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तब दर्पण की फोकस दूरी कितनी आती है। शुरुआत करेंगे सेकंड कंडीशन के अनुसार, उसी में उसने वास्तविक की चर्चा की है हमसे। यहां डाल देंगे, जब 3 गुना वास्तविक
प्रतिबिंब बनता है। तो m बराबर क्या हुआ, मैंने कहा था 3 गुना 2 गुना आधा चौथाई, सबको किसके इक्वल कर देंगे, m के। चौथाई कहेगा तो 1/4, आधा कहेगा तो 1/2, 3 गुना कहेगा तो 3 बराबर कर दो, हमने किया। दूसरा क्या ध्यान रखना है हमें, चिन्ह ध्यान रखना, हम माइनस लें या प्लस लें, क्योंकि वास्तविक कहा है सेकंड कंडीशन में, तो चिन्ह क्या लेंगे हम, माइनस हमें लेना है। ठीक, अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, m बराबर माइनस बी बटे यू, m बराबर माइनस बी बटे यू, m का मान -3 बराबर माइनस v का मान हमें ज्ञात नहीं है, u का हमारे क्वेश्चन में मिला हुआ है -30, माइनस से माइनस हमारे पास वैल्यू बची -3 बराबर v/30। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, इस माइनस से ये माइनस हमारा खत्म हुआ, हमारा बचा -3 बराबर v/30। यहाँ से क्या करेंगे, तिरछी गुणा, 3 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1, तिरछी गुणा करेंगे तो b कम b बराबर 30 तिया 90, हमें मिला 90 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे यहाँ माइनस के 90 है और यहाँ प्लस के 90, यानी पहली और दूसरी कंडीशन को आप ध्यान से देखो, इसे और इसे, तो यहाँ हमें प्लस के 90 प्राप्त हुए थे और यहाँ हमें माइनस के 90 प्राप्त हो रहे हैं। अब ये ही माइनस के कारण देखिएगा हमारे आंसर पर कितना बड़ा इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ वास्तविक काम है, यहाँ आभासी वैल्यू हमें थी। आगे क्या करेंगे फिर हम, दर्पण के सूत्र से, क्या कहता है भाई दर्पण का सूत्र, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। b का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया है माइनस के 90 प्लस u का मान हमें मिला हुआ है माइनस के 30। तो -1/90 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे। अब लैसे ही लेना है तो 1/f बराबर 90 क्या आ जाएगा, लैसे। अब क्या करें, 90 से 90 को भाग दोगे 1 आएगा और 1 ही कम 1, फिर 30 से 90 को भाग देंगे, 30 तिया 90, 3 आए और 3 की गुणा 1 में करेंगे 3, और दोनों के आगे माइनस है, -1 -3, कुल मिलाकर के माइनस के 4, तो -4/90। इसके बाद क्या करेंगे, तिरछी गुणा, तिरछी गुणा करेंगे तो इसके बाद मैं आपका इधर का पोर्शन रख कर रहा हूं भाई, ये वाला पोर्शन। क्या करा हमने, अब हम यहां से लेके सवाल कहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, इस जगह पर। ठीक, ध्यान देंगे यहाँ के बाद जो अगला सॉल्व किया है मैंने यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 4f
बराबर -90, f बराबर -90/4, चूंकि 4 गुणाने भाग में पहुंचेगा, 4 से आप भाग दे दो 90 को, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 1 10, 4 दूनी 8, बचे 2, लगाओ 0.04 पंजे 20, यानी -22.5 सेंटीमीटर। दोनों कंडीशन में हमने क्वेश्चन को अपने सरल किया है। अब जब आभासी 3 गुना बड़ा बनाता फोकस दूरी हमारी 45 सेंटीमीटर आई, माइनस इसलिए आ रहा क्योंकि अवतल दर्पण में काम कर रहे हैं, और जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है तब हमारी जो फोकस दूरी आई वह 22.5 सेंटीमीटर आई। तो नीचे एक कंबाइन आंसर लिख देंगे, जब 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तब फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर है, तथा जब 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब फोकस दूरी 22.5 सेंटीमीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको रख कर देता हूं मैं।